हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, ताकि बाकी जो वीडियोस बनाए हैं इंग्लिश पे वो भी आपको मिले और आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो। आज का जो वीडियो है वो है बेसिकली एनिमल्स पे, प्राणियों पे। तो मैंने कुछ 25 प्राणी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिनके हम इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं ये देखेंगे और सुनेंगे। और इसमें कुछ जो एनिमल्स है वो है डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब पालतू प्राणी, DOMESTIC, डोमेस्टिक, जो आप उनको यूज़ करते हो अगर आपको खेती बाड़ी करनी है या इसके लिए या फिर पालने के लिए होते हैं। और दूसरे है वाइल्ड एनिमल्स, जंगल के प्राणी, WILD, वाइल्ड एनिमल्स। सो दो तरह के हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये प्राणी वाइल्ड है या डोमेस्टिक है। सबसे पहला जो प्राणी है ये है तो नहीं पालतू, बट ये डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, ये वाइल्ड एनिमल में ही आता है। बट ये कभी कभार आपके घर में मेहमान बना हुआ होता है और ये जल्दी से जाता भी नहीं है घर से, और ये बहुत नुकसान करता है आपको, आपके घर में जो भी चीज़ें रखी है उसका, जो है माउस, चूहा, MOUSE, माउस, चूहा। ये बहुत छोटा सा एनिमल होता है, बट ये बहुत नुकसान करता है आपका, तो इसे भगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है वो है कछुआ, टर्टल, TURTLE, टर्टल, टर्टल, कछुआ। ये भी पालतू, पहले पालतू था, लोग इन्हें पालते थे, बट अभी ये गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इसे नहीं पाला जा सकता, तो ये वाइल्ड एनिमल में ही आएगा, टर्टल, TURTLE। तीसरा जो है ये बेसिकली है जो खरगोश और कछुए की जो हमने कहानी सुनी है उसमें से खरगोश जो है वो है रैबिट, RABBIT, रैबिट। ओके, सो ये कछुआ, सो टर्टल एंड रैबिट इनकी जोड़ी होती है, इनके ऊपर ये कहानी है। सो रैबिट माने खरगोश, RABBIT, रैबिट। अगले दो जो है ये पक्का वाइल्ड एनिमल है, ये आपको जंगल में ही मिलेंगे। उसमें से एक जो है वो है जंगल का राजा, किंग ऑफ द जंगल, जिसे शेर कहा जाता है, लायन, LION, लायन। ओके, लायन, शेर। उसी के साथ साथ दूसरा जो है ये नेशनल एनिमल है, देश का एनिमल है, देश का प्राणी है इंडिया का, वो है टाइगर, करेक्ट, TIGER, टाइगर, बाघ, राइट। सो लायन एंड टाइगर। अभी इनकी एक मौसी भी है, जिसे यूजुअली मौसी कहा जाता है, और ये घर में मिलती है, ये पालतू भी है, और कुछ इनकी प्रजातियां हैं जो पालतू है, जो कुछ प्रजातियां हैं जो पालतू नहीं है। कैट, बिल्ली, CAT, कैट, कैट मतलब बिल्ली। सो अगला जो आता है वो है कैंगैरू। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये एनिमल, ये वाइल्ड एनिमल है पक्का। और ये चलने से ज़्यादा उछलने और कूदने में ज़्यादा बिलीव करता है, तो ये चलता नहीं है, ये उछलता है, राइट। कैंगैरू, KANGAROO, कैंगैरू। अगला जो है वो है बारसिंघा, मतलब रेनडियर, REINDEER, रेनडियर, बारसिंघा। ये माना जाता है कि ये जो प्राणी है, ये ऑब्वियसली ये वाइल्ड एनिमल है, पर ये जो प्राणी है ये सांता क्लॉज, अगर आपने सुना होगा, जो 25 दिसंबर को आता है, ये कहाँ जाता है, ये बहुत सारे गिफ्ट्स देके जाता है। तो सांता क्लॉज की जो गाड़ी होती है उसे ये खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये खींचने के लिए उन्हें रखा जाता है रेनडियर, बारसिंघा, REINDEER, रेनडियर। अगला जो है वो बहुत ही क्यूट एनिमल है, और ये लायंस और टाइगर्स को बहुत पसंद है, वो बहुत मज़े से इन्हें खाते हैं। यस, आपने बहुत सही सुना है या सही सोचा है, हिरन, डियर, DEER, डियर, मतलब हिरन। ये भी चलने से ज़्यादा उछलने कूदने में ही बिलीव करता है, बहुत फास्ट होता है, काफ़ी फास्ट होता है, चीता से नहीं बट काफ़ी हद तक ये फास्ट होता है, राइट। सो डियर, DEER, डियर। इसी के साथ साथ अगला जो है वो जो एनिमल है, इससे बच के ही रहना चाहिए, ये मोस्टली पानी में रहता है, ये वाइल्ड एनिमल ही है, इसे पालने की सोचना भी मत, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, CROCODILE, क्रोकोडाइल।
बहुत बड़ा होता है, इनकी आयु भी बहुत लंबी होती है और ये बहुत ख़तरनाक होता है। इनके साथ या इनके सामने जाना मौत को दावत देने जैसा है। इट इज़ क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, CROCODILE। अगला जो है ये है तो प्यारा बट बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये जंगल का सबसे बड़ा एनिमल होता है, सबसे बड़ा प्राणी होता है एलिफेंट, हाथी। ELEPHANT। ये वज़नदार भी होता है और ये बहुत बड़ा भी होता है, एलिफेंट। ELEPHANT, एलिफेंट। अगला जो है वो है भेड़िया, वुल्फ, WOLF, वुल्फ। वॉल्फ नहीं होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चार, वुल्फ, WOLF, वुल्फ माने भेड़िया। ये भी वाइल्ड एनिमल ही है। अगला जो है वो है भालू, बेर, BEAR, बेर। इसे शहद बहुत पसंद है। ये भी बहुत बड़ा होता है और ये ऐसे ही अटैक नहीं करता, कोई भी प्राणी ऐसा अटैक नहीं करता, बट ऐसा कहा जाता है कि ये किसी को भी बहुत जो भी जिससे भी मारना चाहता है उससे खेल खेल के मारता है, ऐसा कहा जाता है। सो बेर, भालू। अगला जो प्राणी है ये बहुत इंटरेस्टिंग प्राणी है और इसमें इतनी ताकत होती है कि जैसा भी वातावरण हो ये उसमें सह लेता है। कैमल, ऊँट, CAMEL, कैमल, ऊँट। ये रेगिस्तान में रहता है ज़्यादातर और इसे कुछ लोग पालते भी हैं। सो ये डोमेस्टिक एनिमल के हिसाब से, मतलब ये मोस्टली आप ना सामान उठाने के लिए या लोगों को घुमाने के लिए रेगिस्तान में इसका उपयोग किया जाता है। ये किसी भी हालत में सस्टेन कर सकता है, जैसे अगर मान लो रेगिस्तान में बहुत ठंड है तो भी ये जी सकता है, अगर बहुत गर्मी है तो भी ये जी सकता है। सो इनका जो ढांचा है ये कुछ इस तरह से बनाया हुआ होता है कि कुछ भी हो जाए ये उनको सर्वाइव वो कर सकते हैं, वो जी सकते हैं। अगला जो प्राणी है ये है तो नहीं डोमेस्टिक, ये बिल्कुल भी पालतू नहीं है, वाइल्ड एनिमल है, बट ये कई बार आपके घर में पाया जाता है। ये जनरली आपके वॉल्स पे होता है और छोटा होता है बट डरावना होता है, विच इज़ लिजर्ड, छिपकली, LIZARD, लिजर्ड, छिपकली। ये बहुत डेंजर दिखती है, मुझे तो बहुत घबराहट होती है इससे। और ये आपको जनरली वॉल पे चिपकी हुई मिलती है जिसकी वजह से छिपकली नाम दिया जाता है, लिजर्ड, LIZARD, लिजर्ड। अगला जो है वो दरियाई घोड़ा। ये भी बहुत बड़ा होता है एनिमल, ये वाइल्ड एनिमल ही है, दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस। ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। हिप्पो, HIPPO, हिप्पो, पो, PO वापस से, सो HIPPOPO, हिप्पोपोटामस, TAMUS, हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा। अगला जो है ये छोटा होता है और ये मोस्टली आपको झाड़ पे ही मिलेगा, ये कीड़े मकोड़े खाता है, मेंढक, फ्रॉग, FROG, फ्रॉग, मेंढक। ये आपको बारिश के मौसम में बहुत दिखते हैं रास्ते पे या किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो ये मोस्टली आपको बारिश में दिखते हैं, फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। अगला जो है ये बहुत प्यारा होता है और इसे बादाम, नट्स बहुत पसंद है, स्क्विरल, गिलहरी, SQUIRREL, स्क्विरल, गिलहरी। ये आपको झाड़ में मिलती है, शहर में भी पाई जाती है। ये वाइल्ड एनिमल है, इसे पालना नहीं है आपको। ये इसका संबंध जो है या इसके बारे में आपने अगर राम जी की कथा सुनी है तो भगवान राम के कथा में इनको पाया गया है, स्क्विरल। अगला जो है वो है पिग, सुअर, PIG, पिग, सुअर। ये दलदल में ज़्यादा रहता है, कूड़ादान में खाता है और शहर में भी पाया जाता है। ये अगेन वाइल्ड एनिमल है, इसे पालना नहीं है, पिग, सुअर, PIG, पिग। अगले जो 3 हैं ये आपको डोमेस्टिक एनिमल्स है, ये इनको पालते हैं, इनका उपयोग करते हैं, इनसे कुछ उपयोग भी है हमें। सबसे पहला जो है वो है ऑक्स, बैल, OX, ऑक्स, बैल, जो हल चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं खेती में, ऑक्स, OX, बैल। अगला जो है वो है गाय, काव, COW, काऊ नहीं होता है वो काव, ओके, COW, काव,
गाय जिसका दूध हमको मिलता है। सो गाय का दूध होता है। और अभी अगला जो है वो है भैंस, बफेलो, या BUFFALO, बफेलो। बफेलो जो है ये भी भैंस होती है और इनका भी दूध हमको मिलता है। सो काव एंड बफेलो। और साथ ही साथ हल चलाने के लिए जो होता है वो है ऑक्स। अगला जो है ये बहुत ही शानदार होता है प्राणी। इसे पालतू तो नहीं है बट हाँ इन्हें आप रख सकते हो, रेस में दौड़ा सकते हो। और शरीयत में जो है घोड़ा, हॉर्स, HORSE, हॉर्स, घोड़ा। अगला जो है वो है बंदर, मंकी, MONKEY, मंकी। ये पालतू तो नहीं है, ये वाइल्ड एनिमल ही है, पर मदारी जो होते हैं ये इन्हें पालने की कोशिश करते हैं, बट फिलहाल अभी मदारी भी नहीं है तो मंकीज़ फ्री है। बंदर जो आपको हिल स्टेशन पंचगनी या फिर महाबलेश्वर में ज़्यादा मिलेंगे। ये जब आप महाबलेश्वर जा रहे हो तो बैठे हुए होते हैं, उनको अगर कुछ देते हो तो वो लेते भी हैं। सो मंकी, बंदर, MONKEY, मंकी। और सबसे आखिरी जो है ये बहुत जहरीला होता है। इसमें कुछ जहरीले होते हैं, कुछ जहरीले नहीं होते हैं। ये रेंगते हुए जाते हैं और ये वैसे तो आपको घर में मिलेंगे नहीं, ये जंगल में ही मिलेंगे, पर कई बार होता है कि शहर में भी मिल सकता है। अगर आपके घर में भी आ सकता है तो आपको इनके जो फ्रेंड्स हैं जिन्हें सर्प मित्र कहा जाता है उनको बुलाना होता है और इन्हें लेके जाना होता है। एग्जैक्टली जो आपने सोचा, स्नेक, SNAKE, स्नेक, सांप। तो ये 25 नाम हैं एनिमल्स के जो हमने आज सीखे हैं। इनको रिपीट करो, इनको देखो और याद करने की कोशिश भी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।